बिहार में इस वक्त सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली दौरे पर है। लेकिन उसके बावजूद बिहार में सियासी हलचल तेज है। खासतौर पर नजर है पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर, जहां होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। नितिन नवीन के दौरे के वक्त ही बड़े मंच, बड़ी रैलियों से ज्यादा फोकस छोटे लेकिन असरदार जनसंपर्क पर रहा। नुक्कड़ जनसभाएं, पॉकेट मीटिंग और सीधे जनता से संवाद, इस पर ही नितिन नवीन ने जोर दिया था। आखिर बीजेपी बांकीपुर में माइक्रो लेवल पर क्यों उतर रही है? क्या छोटी बैठकों के जरिए वोटरों के नब्ज टटोलने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की तैयारी है? नितिन नवीन के बिहार दौरे के वक्त ही साफ हो गया था कि बांकीपुर उपचुनाव को बीजेपी सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि पटना में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की बड़ी परीक्षा मान रही है। इस पूरी रणनीति में कौन कौन से सियासी दांव छिपे हैं और बीजेपी का प्लान कितना असरदार होगा, आज की स्पेशल स्टोरी में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन। बिहार की सियासत में चुनावी तैयारियां अक्सर चुनाव की तारीख घोषित होने से काफी पहले शुरू हो जाती है और जब बात पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट की हो तो मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं रहता, बल्कि ये पूरे बिहार की सियासी दिशा और पटना में राजनीतिक पकड़ का सवाल बन जाता है। अब इसी बांकीपुर सीट को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम जो है वो बहुत तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार दौरे में जिस तरह उन्होंने नुक्कड़ सभाएं, पॉकेट मीटिंग पर जोर दिया, उससे साफ है कि पार्टी इस बार बड़े बड़े मंचों से ज्यादा सीधे जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। बांकीपुर विधानसभा सीट पटना शहर की सबसे अहम सीटों में गिनी जाती है, जहां का चुनावी मुकाबला हमेशा हाई प्रोफाइल रहा। राजधानी का ये इलाका राजनीतिक तौर पर जागरूक मतदाताओं वाला माना जाता है, जहां हर वर्ग के लोग रहते हैं। पुराने पटना शहर के मोहल्लों से लेकर तेजी से विकसित हो रहे शहरी इलाकों तक बांकीपुर का चुनावी गणित काफी अलग है। यही वजह है कि इस सीट पर जीत किसी भी पार्टी के लिए सिर्फ एक विधानसभा सीट जीतना नहीं, बल्कि राजधानी के राजनीतिक मूड को समझने और उसे अपने पक्ष में करने का बड़ा मौका भी होता है। और नितिन नवीन ये बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने छोटी मीटिंग, छोटी जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर जोर दिया। देखिए क्या कह रहे हैं नितिन नवीन। मैंने भी 20 वर्षों तक इस क्षेत्र के लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, सुख दुख में उनके साथ सहभागी बनकर उनके साथ काम करना सीखा भी, काम को आगे बढ़ाना भी सीखा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता ने ही मुझे काम करना सिखाया भी, और आज इस मुकाम तक भी अगर पहुंचाया है तो मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद देकर और स्नेह देकर पहुंचाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी ने जो एक कार्यकर्ता को फिर से मौका दिया है, वो कार्यकर्ता इस क्षेत्र में जनसंघ काल के जो हमारे कार्यकर्ता रहे। और इस बीच पटना से ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खेसारी लाल ने खुला समर्थन प्रशांत किशोर को दे दिया है, जिससे इस पूरे मुकाबले में और भी ज्यादा दिलचस्प टर्निंग पॉइंट आ गया है। अब बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो रणनीति तैयार की, उसमें सबसे ज्यादा जोर माइक्रो लेवल के जनसंपर्क पे है, यानी बड़ी रैलियां बाद में, पहले छोटी छोटी बैठकें और सीधे लोगों से संवाद किया जाए। पार्टी का फोकस है कि नेता और कार्यकर्ता मोहल्लों तक पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात करें और उनकी समस्याओं को समझें, उनका समाधान करें। इसके लिए नुक्कड़ सभाओं और पॉकेट मीटिंग पर खास जोर दिया गया। यही यहाँ पर सबसे धारदार कह की रणनीति है जो विपक्ष के पसीने छुटा रही है। नुक्कड़ सभा का अपना अलग असर होता है। बड़ी रैलियों में हजारों लोग आते हैं, मंच पर बड़े नेता भाषण देते हैं और माहौल बनता है। लेकिन नुक्कड़ सभा में नेता सीधे जनता के बीच बैठता है और लोग सवाल पूछते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता भी स्थानीय मुद्दों को समझते हैं। बीजेपी अब इसी मॉडल को बांकीपुर में ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करना चाहती है और नीरज सिन्हा भी यही कर रहे हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से, उनके लिए मैंने सेवा किया, उनके लिए कार्य किया। उनके द्वारा जो सिखाया गया जो कार्य है, मैंने कार्य कर करके उनको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं हम लोग के, और काम करते हुए मैंने उनको आगे बढ़ाया है। तो देखिए, नीरज सिन्हा का साफ कहना है कि बांकीपुर में बीजेपी ही जीत रही है और इस पर जो रणनीति है वो काम कर रही है।
पार्टी की रणनीति को अगर आसान भाषा में समझे तो बीजेपी हर मोहल्ले और हर पॉकेट तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। कौन सा इलाका किस मुद्दे से प्रभावित है, कहां सड़क की समस्या है, कहां पानी और ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है, किस इलाके में युवा रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर परेशान है, कहां व्यापारी वर्ग की अपनी चिंताएं, पार्टी इन सभी मुद्दों को अलग अलग स्तर पर समझ रही है। नितिन नवीन के बिहार दौरे को इसी रणनीति से जोड़कर भी देखा गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनका दौरा संगठन के लिए काफी अहम रहा। पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले ही संगठन के स्तर पर कोई कमी ना रह जाए। नितिन नवीन भले ही अभी दिल्ली में हैं, लेकिन वो फोन पर लगातार बांकीपुर में जनसंपर्क और अपने संगठन से जुड़े नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं। बूथ से लेकर मंडल तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने को कहा गया है और स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क बढ़ाए जाने की हिदायत दी गई है। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनौती भी कम नहीं है। उपचुनाव में माहौल तेजी से बदल रहा है। सामान्य चुनाव की तरह यहां कई महीनों तक प्रचार का मौका नहीं है। उम्मीदवार के सिलेक्शन से लेकर स्थानीय समीकरण और पार्टी संगठन की सक्रियता, हर चीज का असर सीधे नतीजों पर पड़ता नजर आ रहा है। इसलिए बीजेपी पहले से ही अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। इस रणनीति में पॉकेट मीटिंग को खास महत्व दिया जा रहा है। पॉकेट मीटिंग का मतलब यह है कि किसी खास इलाके या छोटे समूह के बीच बैठक की जाए। इसमें पार्टी के स्थानीय नेता, कार्यकर्ता और प्रभावशाली लोग शामिल होते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने की कोशिश नहीं होती, बल्कि सीमित लोगों के साथ सीधे संवाद पर जोर रहता है। बीजेपी का मानना है कि ऐसे छोटे समूहों के जरिए संदेश ज्यादा प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे 50 से ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री सब बांकीपुर उपचुनाव में उतर चुके हैं, जो बीजेपी की स्ट्रेंथ और उसकी ताकत को दिखाता है। बांकीपुर जैसे शहरी इलाके में ये रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मतदाताओं का व्यवहार कई बार स्थानीय मुद्दों पर तय होता है। सिर्फ पार्टी का नाम या बड़े नेता का चेहरा हमेशा काफी नहीं होता। लोगों को अपने इलाके की समस्या का समाधान चाहिए। उन्हें ये भरोसा चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद उनका विधायक उनके बीच मौजूद रहेगा। बीजेपी इसी भरोसे को मजबूत करने की कोशिश में है। पार्टी की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा युवाओं पर भी केंद्रित है। पटना का शहरी युवा राजनीति को करीब से देखता है, सोशल मीडिया पर सक्रिय और नेताओं से सवाल भी करता है। ऐसे में बीजेपी एक तरफ डिजिटल कैंपेन के जरिए युवाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ छोटे स्तर की बैठकों के जरिए उनसे सीधा संवाद भी कर रही है। और साथ ही साथ व्यापारी वर्ग और मिडिल क्लास भी बांकीपुर के चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाता है। बाजार, ट्रैफिक, पार्किंग, सड़क, बिजली, पानी और सुरक्षा जैसे मुद्दे यहाँ चुनावी चर्चा का हिस्सा हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इन मुद्दों को लेकर स्थानीय स्तर पर एक स्पष्ट अभियान तैयार किया जाए। सवाल यह भी है कि आखिर बीजेपी बड़ी रैलियों के बजाय नुक्कड़ सभा और पॉकेट मीटिंग पर इतना जोर क्यों दे रही है। दरअसल चुनावी राजनीति अब सिर्फ बड़े मंचों तक सीमित नहीं रही है। राजनीतिक दलों को अब पता है कि वोटर तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे समूह में बातचीत यानी कि संवाद बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार के बावजूद आम मतदाता के साथ सीधा संपर्क आज भी सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। बीजेपी का संगठन मॉडल भी इसी तरह के माइक्रो मैनेजमेंट पर आधारित है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता, पन्ना स्तर तक संपर्क और मतदाताओं के साथ लगातार संवाद। पार्टी ने कई चुनावों में इस रणनीति का इस्तेमाल किया है। अब बांकीपुर में भी इसी मॉडल को नए तरीके से लागू करने की तैयारी है। नितिन नवीन के दौरे का मकसद संगठन को ये संदेश देना भी है कि चुनाव अभी दूर हो सकता है, लेकिन तैयारी अभी भी यहाँ पर जो है और तेज करनी होगी, यानी जो चुनाव प्रचार है उसे धार देना होगा। कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल है और जो उम्मीदवार है उसको लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। ये सभी काम चुनाव की घोषणा से पहले ही तय किए जाते हैं। बांकीपुर में जिस तरह से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदला, उसके बाद दबाव जरूर था, लेकिन अब नीरज सिन्हा के नेतृत्व में जिस तरह से पूरी बीजेपी जुटी है वो साफ करती है कि बांकीपुर में बीजेपी के लिए उम्मीदवार सिलेक्शन बेहद अहम रहा। पार्टी को ऐसा चेहरा चाहिए था जो संगठन के साथ साथ लोगों के बीच भी मजबूत पकड़ रखता हो। ऐसा उम्मीदवार जो सिर्फ चुनाव के वक्त नजर न आए बल्कि इलाके के लोगों के साथ लगातार जुड़ा रहा। नीरज सिन्हा लगातार इस इलाके में नितिन नवीन के लिए काम करते रहे और वो जाना पहचाना चेहरा है। उपचुनाव में उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव कई बार पार्टी के पारंपरिक वोट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस सीट पर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो प्रशांत किशोर को रोक सके, अपने पक्ष में माहौल बनाने का चुनाव तक बनाए रखे और जो अभी माहौल बीजेपी ने अपने पक्ष में बनाया है वो आखिर तक बना रहे। अगर विपक्ष एकजुट होकर स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी को घेरता तो मुकाबला और दिलचस्प होता, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है।
बांकीपुर का चुनाव सिर्फ जातीय समीकरणों से तय नहीं होता। यहाँ शहरी वोटरों का एक बड़ा वर्ग विकास, प्रशासन और स्थानीय सुविधाओं के आधार पर भी मतदान करता है और प्रशांत किशोर भी ये बात जानते हैं, इसलिए वो भी चुनाव प्रचार में खूब पसीना बहा रहे हैं। पार्टी के लिए हर वक्त तक पहुंच बनाना जरूरी है और बीजेपी पॉकेट मीटिंग की रणनीति इसी दिशा में उनका एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें बीजेपी को कामयाबी मिलती नजर आ रही है। वहीं नुक्कड़ सभाओं के जरिए पार्टी अपने बड़े राजनीतिक संदेश को छोटे और स्थानीय मुद्दों से जोड़ रही है। राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन स्थानीय चुनाव में सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे ज्यादा असर डालते हैं। यहाँ पर पार्टी का जो फोकस है वो इन्हीं मुद्दों पर है। पार्टी को ये समझ आ रहा है कि मतदाता से संवाद और उसकी भाषा में हो और उसकी समस्या के हिसाब से हो, और यही बीजेपी कर रही है। अब देखना ये होगा कि नितिन नवीन के बिहार दौरे के बाद और जिस तरह से वो दिल्ली से लगातार बांकीपुर में एक्टिव नजर आ रहे हैं, चाहे वो फिर फोन के जरिए हो या फिर जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बांकीपुर में जुड़ रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि रणनीति जमीन पर असरदार साबित हो रही है जो नितिन नवीन ने बनाई। अब यहाँ पर पार्टी हर वार्ड और हर मोहल्ले में अपना नेटवर्क मजबूत कर रही है और यही इसी मंसूबे के साथ नितिन नवीन ने ये जीतने का प्लान तैयार किया था, जिनमें नुक्कड़ सभा, पॉकेट मीटिंग के जरिए वोटरों के बीच सीधा संपर्क बढ़ाया जा सके। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रणनीति अब बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? फिलहाल जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं उसमें बीजेपी अब दबाव बनाती हुई नजर आ रही है प्रशांत किशोर पर। बांकीपुर की लड़ाई अब धीरे धीरे चुनावी रंग भी लेने लगी है। अभी उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं, प्रचार जो है वो अपने उफान पर है, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू से विपक्ष की जो तैयारी थी वो वीक नजर आ रही है, क्योंकि उनके बड़े नेता तेजस्वी यादव है नहीं और ऐसे में रेखा गुप्ता जो आरजेडी की उम्मीदवार हैं उनकी पकड़ उस तरह से नहीं है जिस तरह से अब सीधा मुकाबला दो लोगों के बीच माना जा रहा है, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा यानी बीजेपी की उम्मीदवार। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन के बिहार दौरे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का फोकस साफ था और कम शोर, ज्यादा संपर्क, बड़ी रैली से पहले छोटी बैठक, बड़े भाषण से पहले सीधा संवाद। पार्टी समझती है कि राजधानी की इस अहम सीट पर जीत के लिए सिर्फ बड़े नेताओं की लोकप्रियता काफी नहीं है, हर मोहल्ले, हर बूथ, हर मतदाता तक पहुंच बनानी बेहद जरूरी है। अब आने वाले दिनों में ये रणनीति कितनी तेज होती है, कौन सा चेहरा मैदान में यहाँ पर रंग जमाता है और जो 50 सांसद और इतने सारे विधायक, मंत्री बीजेपी ने उतारे हैं, क्या वो माइक्रो प्लान का भी हिस्सा है? इस पर भी सबकी नजर रहेगी, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव की सियासी पटकथा लिखी जा चुकी है और इस पटकथा का पहला अध्याय नुक्कड़ सभा और पॉकेट मीटिंग से शुरू होता दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है और प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है, यानी मुकाबला अभी फेस टू फेस, नेक टू नेक है। इसलिए बांकीपुर उपचुनाव में जरूर बीजेपी जीत का दम भर रही है, लेकिन अभी थोड़ा वक्त बाकी है। अब देखना यह है कि कैसे नितिन नवीन इस पूरे रुख को अपनी तरफ मोड़ते हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।